हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। यहाँ योग की परिभाषा दी गई है। योग का अर्थ है ईश्वर से जुड़ना, समता ही योग है। कर्म मुक्ति देने वाले तभी हो सकते हैं जब आपकी उनके प्रति, उनके फल के प्रति कोई आसक्ति ना हो। आपको जो भी फल मिले उसमें समता बनाए रखें। इस समता को सदैव ही बनाए रखना योग में स्थित रहना है। सकाम कर्म की अपेक्षा समबुद्धि की श्रेष्ठता का अब वर्णन करते हैं। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। यहाँ बुद्धि योग समता के अर्थ में आया है। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग की प्राप्ति सेवा और त्याग से होती है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता ना हो तो सिर्फ कर्म होगा, कर्म योग नहीं। सेवा और त्याग की प्रधानता रखने के लिए एक निश्चय वाली बुद्धि अर्थात व्यावसायिका बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा है। बुद्धि से युक्त मनुष्य जहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। समता में रहने से मनुष्य को पाप पुण्य दोनों ही नहीं लगते। कर्म योग में योग ही कुशलता है और योग का अर्थ समता है। अतः कर्मों में समता बनाए रखना कुशलता है। कर्मों में समता बनाएं कैसे, ये जानकर कि फल में हमारा अधिकार नहीं है, अभी कहा था ये। इसलिए जो भी फल मिले उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। कर्म सदैव दूसरों के हित के लिए करें, जिससे उसमें व फल में आसक्ति का त्याग आसान हो। कर्म कृष्ण के लिए करें या उसका फल सदैव उन्हें अर्पण कर दें, इससे समता अवश्य आएगी। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तो योग को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि योग अर्थात समता कैसे प्राप्त हो। संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और परमात्मा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अतः संसार की तरफ ध्यान रहने से, उसके प्रति राग रहने से बुद्धि निश्चल हो ही नहीं सकती। पर बुद्धि से यदि ये निर्णय कर लिया कि राग परमात्मा से ही करना है, तो बुद्धि अचल हो जाएगी। परमात्मा से प्रेम होने से समता की सुगमता में कोई प्रश्न ही नहीं रहता। सर, क्या परमात्मा से प्रेम अपनी इच्छा शक्ति या पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है? आगे 11वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि वे मनुष्य को किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान से प्रेम तो उनकी अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। यद्यपि उनकी अनन्य भक्ति उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है, परंतु संसार से आकर्षण हटाकर यदि हम केवल भगवान को ही अपना मान लें तो उनकी कृपा अवश्य ही बरसती है। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को क्या लक्षण होते हैं? वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?